everyone. If you haven't started your preparation yet, तो this video is gonna be a miracle for you. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखो एसएससी की नोटिफिकेशन आ गई है एंड नोटिफिकेशन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो पहले मैं आपको वही बता देती हूँ। नोटिफिकेशन तो एसएससी की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है एंड जो हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है वो है फ्रॉम 9 जून टू 4 जुलाई हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। सो प्लीज फॉर्म भरना मत भूलना। और दूसरी बात, जो हमारा एग्जाम शेड्यूल्ड है वो है 13 अगस्त टू 30 अगस्त। ओके, सो ये हमारा एग्जाम का टाइमलाइन है और अगर इस हिसाब से बात करें तो हमारे पास 90 डेज है गाइस। 90 डेज इज मोर देन इनफ। अगर आप बिगनर्स हो और आपने अभी तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर रखी है, लेट मी टेल यू कि आप सब कुछ कवर कर लोगे। एंड मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा एक्सेल शीट लेके आई हूँ, एक्सेल पीडीएफ लेके आई हूँ जिसमें कि आपको सारा सोर्स मिलेगा। अभी ये पीडीएफ क्यों बाकी पीडीएफ से अलग है, क्योंकि एक रीजन है। वो रीजन ये है ना कि आपको जो भी मैं टारगेट्स देने वाली हूँ अभी से लेके एग्जाम के दिन तक, वो सारे टारगेट्स आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं हर दिन पोस्ट करूंगी एंड देन आप जाके वो टारगेट्स देखोगे एंड देन फॉलो करोगे। ऑल दो मैं आपके लिए पोस्ट भी करूंगी ताकि जिनको वहां से नहीं देखना आप वहां से देख लो, टेलीग्राम से देख लो। बट आपको वेट क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी डेली टारगेट्स है जो आपको करने हैं वो सारे के लिंक्स आपको उस पीडीएफ पे ही मिलेगा। मैं आपको सब कुछ अभी ही प्रोवाइड करने वाली हूँ, सब कुछ एक एक टाइमलाइन की आपको पता चल जाए कि आपका मैथ्स कब तक कवर होने वाला है, आपका अलजेब्रा कब तक कवर होने वाला है, कैसे कवर होने वाला है, जीके में कितना टाइम लगेगा, रीजनिंग में कितना टाइम लगेगा, सब कुछ आपको वो पीडीएफ देखकर ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो पीडीएफ मैं आपको भी समझाऊंगी और आपको वो समझना भी जरूरी है, आपको खुद से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो प्लीज इसको पूरा देखो, उस पीडीएफ को समझो एंड वो पीडीएफ जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करो। उसके बाद आपकी प्रिपरेशन इतनी स्मूथली चलने वाली है ना, आपको इधर उधर रश होके भागना नहीं पड़ेगा कि क्या चीज कहाँ से पढूं, कैसे पढूं, कितना कवर करूं। वो जितने भी चैप्टर्स उसमें लिखे हुए हैं ना वो सारे वेटेज वाइज है। पहले पहले मैंने वो सारे कवर करा दिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका लास्ट में कुछ छूटे भी ना तो आपका कुछ वैसा ना छूटे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अभी जो लोग इंटरमीडिएट लेवल पे है, मतलब कि जिनका ये सेकेंड अटेम्प्ट है और उनको क्या अप्रोच रखना है और उनको कैसे ये पीडीएफ काम आएगा, ये हम लोग लास्ट ऑफ द वीडियो में बात करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून इन द वीडियो। तो चलो, जितना मैं ये पीडीएफ बोल रही हूँ, लेट्स सी द पीडीएफ कि मैं ऐसा क्या बता रही हूँ आपको। यस, सी दिस इज द पीडीएफ। This is the PDF. This is the 90 days daily targets PDF from 20th May। तुम्हारा प्लान 20th May से स्टार्ट होने वाला है टिल 10 अगस्त। अभी ये 10 अगस्त तक इसमें सब कुछ लिखा हुआ है आपको क्या करना है विद लिंक्स। ओके, तो ये सारा आपका टारगेट्स हुआ एंड इसको कैसे करना है मैं आपको समझाती हूँ। एक बार मैं आपको पूरा पीडीएफ दिखा दूं। ये काफी थोड़ा बड़ा है, इसको बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगा है, लिटरली मेरा बहुत टाइम गया है इसमें। सो आई होप मेरे जो एफर्ट्स है ना वो आपको बहुत हेल्प करे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में। बिकॉज मेरा सी मैं ऐसा कर सकती हूँ ना कि मैं आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड करूँ, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे बने भी रहोगे और आपको पता भी नहीं होगा पहले क्या करना है, सब कुछ आप मेरे भरोसे छोड़ोगे। बट दिस टाइम मैं नहीं चाहती कि आप मेरे भरोसे सब कुछ छोड़ो, आप सब कुछ खुद से करो। एंड इतना जो मैंने मेहनत करा है ना वो सिर्फ इसलिए करा है कि मैं चाहती हूँ कि आप की अथॉरिटी हो आपके प्रिपरेशन के ऊपर एंड आपको पता हो कि आप सब कुछ कहाँ से कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, कितने दिन में आप कवर कर लोगे। ठीक है, अभी देखो क्या करना है। तो उस पूरे पीडीएफ को मैंने 4 स्लॉट में डिवाइड करा है। 4 स्लॉट, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, चारों सब्जेक्ट्स में 4 स्लॉट आ गए। एंड 4 स्लॉट में आप अपने दिन को भी 4 स्लॉट में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि आपका मॉर्निंग का टाइम, आपका आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ऐसे करके 4 स्लॉट में डिवाइड कर लो। एंड मॉर्निंग में उस सब्जेक्ट को दो जो आपका सबसे ज्यादा वीक है। मेरा तो क्वांट था तो मैंने क्वांट को पहले रखा है। तो अभी देखो करना कैसे। सबसे पहले 20 मई को हमारा प्लान स्टार्ट होगा। परसेंटेज का ये वीडियो है, मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखाती हूँ। ये लिंक है, इस पे मैंने क्लिक करा एंड यहाँ पे परसेंटेज का हमारा वीडियो ओपन होगा। ठीक है, सो ये हमारा वीडियो स्टार्ट होता है। देन ये हमारा परसेंटेज के वीडियो का लिंक रहा। देन उसके बाद हमारा प्रैक्टिस, परसेंटेज का प्रैक्टिस, ये दूसरा लिंक है, दूसरा वीडियो है जो कि लिटरली यूट्यूब पे बेस्ट, जितने भी मैंने प्रैक्टिस वीडियो यहाँ पे डाले हैं ना गाइज, ट्रस्ट मी, ये जो प्रैक्टिस वीडियो अगर आपने कर लिया ना तो आपके मैथ्स के जितने भी डाउट्स है या प्रॉब्लम्स हो रही है आपको मैथ्स में, आपको नहीं होगी। क्योंकि ये बहुत अच्छे और बहुत लंबे लंबे वीडियोज है, एक्चुअली बहुत लंबे लंबे वीडियोज है, छोटे छोटे है नहीं तो आपको टाइम लगेगा करने में। बट परसेंटेज की प्रैक्टिस है तो आप कर लोगे। ठीक है,
उस हिसाब से ही मैंने टाइम दिया है। एंड मैंने एक दिन बैकलॉग का टाइम आराम से दिया है। तो अगर आपका यहाँ पे कुछ रह जाता है, लेट्स से आप कर रहे हो बट लास्ट 1 घंटा आपका रह गया प्रैक्टिस का, तो आप इस दिन बैठो और जिसका भी जितना भी रह गया आप इस दिन बैकलॉग पे कर लो सारा, ठीक है। देन हमारा ये सारा आ जाता है। आप जब पीडीएफ डाउनलोड करना तो एक एक करके सारे चैप्टर्स को देख लेना, मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, सबकी प्रैक्टिस सबके चैप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अर्थमेटिक खत्म होता है इतने सारे बैकलॉग डे के साथ में। इसके साथ साथ कहीं कहीं बीच में मैंने आपको सेक्शनल मॉक भी बोला है देने को, तो आप वो भी देना टाइम टू टाइम, ठीक है। फिर अलजेब्रा की बारी आती है, फिर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, ये सीक्वेंस में ही है, जैसे जैसे वेटेज आपका जैसे जैसे इंपॉर्टेंट हो गई टॉपिक्स। जब ये हमारा रिवीजन फेज शुरू होगा, मतलब कि जो ये हमारा जितने भी कॉन्सेप्ट्स करना था हमें क्वांट का, वो जब खत्म हो जाएगा फिर हमारा रिवीजन शुरू होगा। अब रिवीजन फेज में आपको क्या करना है, मिसलीनियस प्रैक्टिस करनी है, जितनी भी मिक्स क्वेश्चन के प्रैक्टिसेस होते हैं वो करनी है, अपडेटेड क्वेश्चन करना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं। अब ये कहाँ से मिलेगा आपको, तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। अभी क्यों नहीं दे रही हूं मैं, क्योंकि ऑल्दो अभी आपको मिलेंगे मिसलीनियस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के वीडियोस, बट क्या है ना कि अभी एग्जाम से पहले जो अपडेटेड क्वेश्चंस या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे ना, वो न्यू वीडियोस आपको वहां पे करने होंगे, तो वो सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगी। तब तक आपको अभी यहाँ तक फॉलो करना है सब कुछ, ठीक है, क्वांट के लिए। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में सब कुछ ही है। देन रीजनिंग पे बात करते हैं। तो रीजनिंग पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे चैप्टर्स के मैंने लिंक दे दिए आपको, कहाँ कहाँ से करने, सब कुछ यूट्यूब पे, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, कुछ भी आपको पेड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पे जब आप, 2 चैनल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान रखना है। पहला हमारा E1 कोचिंग सेंटर आता है, देन हमारा एंड गेम आता है, ठीक है। और ये दोनों चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाली है रीजनिंग को लेके। और E1 कोचिंग सेंटर जो है ना, वो भूतेश सर की चैनल है, जो कि आपको मैथ्स एंड रीजनिंग में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करनी है, किस दिन क्या करना है ये सब कुछ दिया हुआ है, आप देख लेना। एंड साथ में आपको सेक्शनल मॉक उस दिन लगाना है जिस दिन मैंने दिया। सेक्शनल मॉक लगाने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 से 25 मिनट लगता है, सो प्लीज गिव इट, ओके। देन हमारा रीजनिंग का सारा सिलेबस कंप्लीशन तो बहुत जल्दी कवर हो जाता है। सो रीजनिंग का रिवीजन फेज स्टार्ट होगा। रिवीजन फेज में आपको कुछ नहीं करनी है, बस सेक्शनल मॉक्स लगाते रहना है टिल द एग्जाम, आपको और कुछ नहीं करना है। अगर कोई चैप्टर या फिर कॉन्सेप्ट आप भूल गए हो या फिर उसमें फिर से दिक्कत आ रही हो, तो आप फिर से जाओ उसी लिंक पे क्लिक करो और वो वीडियो वापस से देखो, ठीक है। ये करनी है आपको। जीएस की बात करते हैं, जो कि हमारा स्लॉट 3rd आता है। आप अपने हिसाब से स्लॉट को इधर उधर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले फेज में सारा सिलेबस कंप्लीशन करेंगे। हमने प्रॉपर टाइम देकर सबको कवर करा है, सारे सोर्सेस मैंने यहाँ पे डाल दिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप जाओ और उसको कवर करो। पहले फेज में जब हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद सेकंड हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन शुरू करेंगे। फिर रिवीजन भी हम लोग प्रॉपर टाइम देके, इतना इनफ है टाइम, ओके, रिवीजन के लिए। आप नोट्स के थ्रू या फिर नोट्स के थ्रू रिवाइज करो, सेक्शनल मॉक्स दो, यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप रिवीजन फेज में, वो सारे प्रैक्टिस करो प्रॉपर टाइम देके। तो हम ये दूसरा रिवीजन कर, सॉरी, कॉन्सेप्ट वाले फेज के बाद ये हमारा रिवीजन फेज होगा, जिसमें हम पूरा सब्जेक्ट वापस से रिवाइज करेंगे। देन हमारे पास तीसरे रिवीजन फेज का भी टाइम बच रहा है। फिर हम लोग एक एक दिन, मतलब एक एक दिन मैंने अलॉट करा है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे कि फिजिक्स आपका एक दिन लाइक इनफ है। 3rd रिवीजन फेज में अगर आप फिजिक्स को रिवाइज कर रहे हो तो एक दिन आपके लिए इनफ है। बट हिस्ट्री में आपको 2 दिन फिर भी लग जाएगा, स्टैटिक में आपको 2 दिन लग जाएगा, तो उस हिसाब से मैंने टाइम अलॉट कर दिया है। एंड 2 दिन एक्स्ट्रा भी आपके पास, ठीक है। तो इस हिसाब से आप 3rd रिवीजन फेज भी कवर कर लोगे, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। एग्जाम से पहले पहले तक आपका 2 से 3 बार जीएस पूरा रिवाइज हो जाएगा। एंड मैं कोशिश करूँ, अगर आप जल्दी जल्दी थोड़ा कर लोगे ना ये सारी चीजें, तो आप एक और बार रिवाइज मार सकते हो, ठीक है। अभी एक और चीज जीएस में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। सी है प्रैक्टिस पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज, आपको सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। एंड आपको मिक्स क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है। तो मिक्स क्वेश्चन का लिस्ट परमार सर की पीवाईक्यू सीरीज है, उसका लिंक मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, अब मैं उसको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगी, ठीक है। और उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करनी है। तो सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज ना बाय द टाइम मैं लेकर आऊंगी वीडियो, जितने भी सब्जेक्ट है ना, जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे ज्योग्राफी में अभी तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं एसएससी सीजीएल में, वो सारा पीवाईक्यू एक ही वीडियो में फ्रॉम 2012 टू 2024 जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो सारा मैं लेकर आऊंगी, तो वो मैं कवर करा दूंगी आपको बाय द टाइम, ठीक है। उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी इंग्लिश की बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ना कि लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ये यूट्यूब पे सबसे बेस्ट लिंक्स है, आपको इनसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा पढ़ के। एंड
कुछ भी अगर ऐसा आता है जो इससे बेहतर मेरे को दिखता है तो मैं उसको अपडेट करती रहूंगी पीडीएफ में, ठीक है। तो और उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। तो वहां पे ध्यान देते रहना कि कुछ अपडेट हो रहा है क्या, कुछ नया पीडीएफ आया है क्या, मैं इसको अपडेट करके वापस से डाल दूंगी टेलीग्राम पे, आप वहां से फिर से डाउनलोड करके देख लेना। कुछ भी अगर नया होता है तो मैं मेंशन कर दूंगी कहाँ पे मैंने चेंजेस करी है, ठीक है। अभी इंग्लिश कैसे करने वाले हैं, तो इंग्लिश का हमारा 4 सेक्शन, वोकैबुलरी, ग्रामर, आरसी, पीक्यूआरएस। तो वोकैबुलरी में क्या करना है, ये देखो सबसे पहले वोकैबुलरी का ये वीडियोस, देन इडियम्स एंड फ्रेजेस वाला वीडियोस, ओडब्ल्यूएस वाला, साइनो एंटो वाला, ये चारों जो वीडियोस है ना, ये 10-10 12-12 घंटे की वीडियोस है। तो आपको एक दिन में सारा वीडियो कवर नहीं करना है, आपको आराम आराम से करनी है। लेट्स से हर दिन का 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट काफी है, इससे ज्यादा मत देना, इससे ज्यादा देने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीजें आप साथ में कर रहे हो, ठीक है। तो इतने जैसे आपने पहला दिन ये वाला वीडियो खोला, इसका आपने 20 मिनट देखा, फिर दूसरा दिन आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस वाला खोला, इसका साथ में देखा, फिर ओडब्ल्यूएस वाला देखा, 4 दिन फिर ये साइकिल रिपीट होते चल रही है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से वोकैबुलरी तो हर दिन करनी है, वोकैबुलरी के लिए एक भी दिन स्किप नहीं कर सकते हो। तो आपको ये सारा चीज कवर करना है। एक बात और, साथ में ब्लैक बुक को लेके चलना है। जिनके पास भी ब्लैक बुक है वो इसके साथ में ब्लैक बुक को कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अगर है तो आपके लिए लाइक ये और बेनिफिशियल होगा कि आप उसको साथ में लेके चलो। देन ग्रामर के लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपको कवर करना है। इतना जितना टाइम दिया मैंने आपको ये इनफ है करने के लिए। देन वॉइस, नरेशन, फ्रेजल वर्ब, ये सारा चीज आपको कवर करना है। जितना टाइम मैंने दिया है ये सफिशियंट है आपको कवर करने के लिए। सो इतने टाइम में आपको ये सारे वीडियोस कवर करने हैं। कॉन्सेप्ट करने के बाद इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। ये सारे अलग प्रैक्टिस वीडियो है एंड यहाँ पे भी आपको सेम चीजें फॉलो करनी है। आपको हर दिन 15 मिनट, 20 मिनट इसको देखना है, रहने देना है। फिर कल होके जो भी मैंने प्रैक्टिस वॉइस का दिया हुआ है, तो वॉइस की वीडियोस आपको कम से कम 20 मिनट देखनी है, जितने क्वेश्चन है वहां से प्रैक्टिस करनी है। एंड ऐसे कर करके आपका 4 दिन का फेज यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को लेके चलना है। और अभी आरसी का बात करें तो आरसी में क्या होता है ना, अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, पहले से थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है ना, तो आपको इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से बस हर दिन एडिटोरियल रीड करना है। एंड अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि सिर्फ एडिटोरियल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तो टेल मी, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑन द टेलीग्राम चैनल की, और क्या क्या प्रैक्टिस वीडियोस है आरसी की मैं प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। पीक्यूआरएस एंड क्लोज टेस्ट की बात करें तो ये दोनों उसकी प्रैक्टिस वीडियो है। आप हर दिन इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करनी है। आपको इंग्लिश में देखो बहुत ज्यादा एक टॉपिक को टाइम देने की जरूरत नहीं होती है, हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा हर दिन करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये टाइम लेता है, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है, ताकि आप धीरे धीरे ग्रो करो इस चीज में। तो अभी ये फुल लेंथ मॉक क्या है, तो यहाँ पे जितने भी मैंने ग्रीन करे हैं, इस दिन आपको फुल लेंथ मॉक देने हैं। और अगर आपका फुल लेंथ मॉक और सेक्शनल मॉक जो मैंने यहाँ पे सजेस्ट करे हैं, वो अगर आपका लाइक एक ही दिन पढ़ रहा हो तो आप सेक्शनल मॉक को स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी दिन मैंने जो भी दिए वो सारे आपको फॉलो करने हैं, ब्लाइंडली फॉलो करने हैं। लाइक इट्स लाइक आई एम स्पून फीडिंग टू यू, एंड कुछ भी आपको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इस पीडीएफ में प्रोवाइडेड है। एंड इसके अलावा आई वॉज टॉकिंग अबाउट जो इंटरमीडिएट लेवल पे, मतलब जिन्होंने ऑलरेडी एक बार अटेम्प्ट दे दिया है, जिनका ये सेकंड अटेम्प्ट है, तो उनके लिए बस ये सजेशन है ना कि आप अपने एक वीक पॉइंट्स का लिस्ट बनाओ, जो भी आपके वीक पॉइंट्स है। इवन अगर मैथ्स के वो छोटा सा भी टॉपिक है ना, लेट्स से आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाले टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उन सारे टॉपिक का एक लिस्ट बनाओ। एंड उन सारे टॉपिक्स के जितने भी वीडियोस मैंने प्रोवाइड करे हैं उनको ढूंढो कहाँ पे लाइक है वो चीज, उस वीडियो पे जाओ, उनके कॉन्सेप्ट कवर करो एंड उनकी प्रैक्टिस करो। उनकी इतनी प्रैक्टिस करो ना कि वो वीकनेस आपका चला जाए, ठीक है। इस 90 डेज में आपको बस अपनी वीकनेस पे काम करना है, वो सारा लूप होल खत्म करना है आपका जिसमें आप फंसे हुए हो, आपका मार्क्स फंसा हुआ है, ठीक है। सो सेकेंड अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्लीज इस बात को मेक श्योर करें कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, आपका प्रैक्टिस स्पीड, ये सारी चीजें। इन सब के अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन पे में क्या क्या करना है इसका लिस्ट आई विल प्रोवाइड यू ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑन 20 मई, जब से हमारा ये प्लान शुरू हो रहा है उस दिन मैं प्रोवाइड कर दूंगी क्या करना है। ये सारे डेली टारगेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी हर दिन प्रोवाइड करूंगी, तो अगर आप वहां से भी देखना चाहते हो तो वहां से देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ ये पीडीएफ से आप अपना देखो हर दिन। अभी क्या आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा किसी पे भी कि आपको सामने वाला प्रोवाइड करेगा तो आप अपना प्रिपरेशन शुरू करोगे। आपको पहले से पता होगा कि आपको कितना करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। एंड
तो कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन डायरेक्टली डीएम मी। आप मुझसे पूछो, अच्छे से गाइडेंस लो कि आपको कहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, अगर कुछ भी इशू हो रहा है तो प्लीज मेरे से डायरेक्टली डीएम करके पूछो। बिकॉज एग्जाम को उतना टाइम नहीं बचा हुआ है, एंड इस अभी भी अगर आप स्किप करोगे चीजों को तो थोड़ा मुश्किल है फिर आगे, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, और कुछ भी डाउट हो तो आस्क मी। ओके, चलो बाय बाय।